हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 वेट एंड कैपेसिटी। अनु हैज रिकॉर्डेड द वेट्स ऑफ द आइटम इन हर हाउस। Check if she has recorded them correctly by putting a tick against them if they look correct। अच्छा, कुछ चीजों का अनु वेट ली है और यहाँ पर लिखी है, तो हम लोग को ये देखना है ये करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग टिक देंगे अगर करेक्ट है। आयरन अलमीरा, आयरन अलमीरा 40 ग्राम, नो इट्स नॉट करेक्ट, वो तो किलो में आना चाहिए, तो ये करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है उसके अगेंस्ट में हम लोग टिक देंगे, तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, बेड 60 kg, ये करेक्ट है। राइस बैग 5 kg, ये करेक्ट है। सोफा 30 ग्राम, नो इट्स नॉट करेक्ट। बकेट 1 kg 800 ग्राम, वाटर बॉटल 650 ग्राम, हाँ ये हो सकता है। रेफ्रिजरेटर 50 ग्राम, नहीं ये नहीं हो सकता। तो लेट अस डू, रीड द स्केल्स, राइट द करेक्ट वेट इन द स्पेस गिवन बिलो। अच्छा, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 kg, यहाँ से जाएंगे 2 kg, यहाँ से 3, यहाँ से 4। ये 4 देखे कंफ्यूजन मत होना, स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 और 1 kg के अंदर में जो लाइन से वो कितना ग्राम से, देखिए कितना लाइन से पहले देख लेते हैं। लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर 1 किलो कितना ग्राम है, 1 किलो इज 1000 ग्राम्स। अगर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10, तो एक एक पार्ट का कितना वैल्यू है हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं। ये जो एक एक पार्ट है इसका वैल्यू कितना है, ये सब पार्ट का वैल्यू कितना है। तो ये पूरा 1 किलो को डिवाइड किया है 10 पार्ट्स में। कितना पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 10 पार्ट। तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या है हम लोग अभी निकाल रहे हैं। तो 1 पार्ट का वैल्यू के लिए 10 में डिवाइड करेंगे और 10 होने से ये हुआ 100 ग्राम्स। तो 1 पार्ट इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो 1 पार्ट अगर 100 ग्राम्स हुआ, तो अभी पॉइंटर हम लोग का कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर। मतलब 1 2, ये देखो ये 500 ग्राम्स यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये है 6। तो मतलब ये कितना ग्राम दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर जी लिखा हुआ है, मतलब 600 ग्राम। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट, यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, बट ये जो पार्ट है 1 किलो, फिर 1 किलो से 2 किलो, फिर से 10 पार्ट में डिवाइड है। 10 पार्ट में डिवाइड है मतलब 1 पार्ट इक्वल टू 100 ग्राम, 100 ग्राम्स। ओके, तो 1 पार्ट 100 ग्राम है। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से वेट हम लोग का कहाँ से मेजर हो रहा है, यहाँ से मेजर हो रहा है। तो यहाँ से घूम के वो यहाँ तक आया, मतलब 1 किलो क्रॉस किया है। 1 किलो के बाद यहाँ पर आया है ये 500 ग्राम, मतलब 1 किलो 500 ग्राम, फिर 600 700 800, तो ये हुआ 1 किलो 800 ग्राम। समझ में आया। यहाँ पर एक एक पार्ट है 100 ग्राम, एक एक पार्ट है 100 ग्राम, और ये यहाँ से यहाँ आ गया 500 ग्राम, 500 ग्राम, और ये 1 किलो, और ये भी है 500 ग्राम। तो ये यहाँ से घूम के जब जाता है 1 किलो प्लस 500 ग्राम, 600 700 800, क्योंकि एक एक लाइन का वैल्यू है 100, एक एक लाइन का वैल्यू 100। ठीक है, उस हिसाब से बाकी सब सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया 1 किलो 800 ग्राम। यहाँ पर देखिए 0 1 2, अभी हम लोग देखे थे एक एक पार्ट का, एक एक लाइन का वैल्यू है 100 ग्राम, और यहाँ पर हम लोग का कहाँ पर है ये 2 किलो के बाद 1 2 3 4 5, मतलब 2 किलो 500 ग्राम है। एक एक किलो, एक एक किलो यहाँ पर 100 ग्राम है। 2 किलो के बाद 100 200 300 400 500, ये जो सेंटर वाला हमेशा 500 होता है। ये जो एक गैप में ये 500, ये भी 500, ये भी 500, तो यहाँ पर आया है, मतलब इसका वैल्यू होगा 2 किलो 2 किलो
500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 के बाद ये जो लाइन मैं बोली थी 500 है, ये सब लाइन 500 है। ठीक है, 2 के बाद 500, देन ये नेक्स्ट लाइन मतलब 600। हर एक सिंगल लाइन 100 है और ये बड़ा वाला लाइन 500, तो 2 किलो 600 ग्राम। यहाँ पर देखेंगे 1 किलो। अच्छा, यहाँ पर 0 to 1 किलो का है, पूरा पूरा राउंड 0 to 1 किलो, मतलब हर पार्ट एक ग्राम से। कितना ग्राम से उसको पहले देखते हैं। 0 to 250 में ये 250 है, ये कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है, 5 पार्ट में। मतलब 0 to 250 ग्राम को 5 पार्ट में अगर डिवाइड हुआ है तो एक एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, मतलब 250 ग्राम्स 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब एक एक पार्ट का वैल्यू होगा 50 ग्राम। तो ये होगा 50, ये होगा 100, ये 150, 200, 50 ग्राम इंक्रीज हो रहा है, ये 250। फिर ये हो गया 300, ये 350, 400, 450, 500। लेकिन हम लोग को ये वाला पार्ट देखना है, तो ये वाला पार्ट का वैल्यू कितना है, 150। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 150 ग्राम। नेक्स्ट, ये अभी ये जो है 0 to 250 सेम है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे किए थे, ये हुआ 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250। तो हम लोग को हमेशा देखना होगा ये चीज कितना है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर पूरा नहीं देखना है, एक पार्ट को देखना है। 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब ईच पार्ट का वैल्यू 50 ग्राम। तो यहाँ से यहाँ आते हैं 50, फिर यहाँ से 50, 100 हो गया, 50 + 50 100, ऐसे वेइंग स्केल में मेजर होता है। तो यहाँ पर अभी कहाँ पर है पॉइंटर, यहाँ पर है पॉइंटर, यहाँ पर है, मतलब 500 के बाद ये 50, 550, ये 50, ये 100, ये 150, और 150 के बाद एक लाइन इधर है। तो अभी देखो और एक चीज है, जो 50 ग्राम्स को फिर कितना लाइन में डिवाइड हुआ है, छोटा छोटा 1 2 3 4 5, मतलब ईच पार्ट 10 ग्राम है। अगेन 50 ग्राम को 5 में डिवाइड किया गया है, मतलब ईच पार्ट इज 10 ग्राम। तो यहाँ पर अगर होता 150 होता, लेकिन अभी पॉइंटर थोड़ा सा यहाँ है, मतलब 150 + 10 ग्राम, तो कितना होगा 160। 500, 500 के बाद 160, 500, फिर उसके बाद 160, मतलब 500 ग्राम क्रॉस करके गया है। फिर 150, 150 के बाद 10 ग्राम, मतलब कितना हो गया 660 ग्राम। तो वैल्यू हो गया 660 ग्राम, हो गया। Next, different units but same measure. Bags are weighed on two different weighing balances. One weighing balance displays weight in kilograms, एक kilograms में दिखा रहा है, other displays weight in grams, एक ग्राम में दिखा रहा है, एक किलोग्राम में। ये किलोग्राम में दिखा रहा है और यहाँ पर ग्राम में दिखा रहा है। Match the bags that have the same weight. You can use the double number line below. तो अभी देखो यहाँ पर बैग का वेट है 2 किलो, क्योंकि ये वेइंग स्केल किस में दिखा रहा है, किलो में। किलो में 2 ग्राम जब होता है तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर वेइंग बैलेंस 5 किलो है, तो उसका मैच द बैग्स दैट हैव सेम वेट, यू कैन यूज द डबल लाइन बिलो। 1 किलो लाइन, यहाँ पर नंबर लाइन में 1 किलो 1000 ग्राम है, तो 1 to 3 अगर जाएंगे तो 1000 में 1 to 3 जाने से कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो 1000 में यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। तो सेम वे में यहाँ पर कितना होगा 3000 ग्राम। यहाँ पर कितना होगा 1 to, यहाँ जाने से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 into 8 is 8। द 1000 में कितना मल्टीप्लाई होगा, 1000 में मल्टीप्लाई होगा 8, मतलब 8000 ग्राम। इस हिसाब से अभी यहाँ पर 8000, यहाँ पर 15000 है,
बट यहाँ पर लिखा नहीं है। तो 1000 में कितना मल्टीप्लाई करने से 15,000 होगा? 1000 में हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 15, तब जाके 15,000 हुआ। तो यहाँ पर कितना होगा? 1 में सेम हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 15, मतलब दिस इज 15 किलो। यहाँ पर 20 किलो है, मतलब 1 से 20 मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1000 से अभी अगर हम लोग आएंगे 1000 से यहाँ पर, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 20। तो 20 किलो होगा 20,000 ग्राम। उस हिसाब से 25,000 ग्राम है, मतलब ये होगा 25 किलो। ये 30 किलो है, मतलब 30 में 1000 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 30,000। तो यहाँ पर हम लोग मैच अगर करेंगे, 5 किलो इज 5,000, 1000 मल्टीप्लाई हुआ। 10 किलो इज 10,000 इंटू 1000, सब में आपको 1000 मल्टीप्लाई करना है। 3 किलो इज 3000, 6 किलो इज 6000, 25 किलो 25,000, 30 किलो 30,000। Srinu is baking cakes for her shop. She needs 3 kilo 500 gram flour. Her kitchen scale measures only in grams. What should her kitchen scale show for 3 kilo 500 gram of flour? 3 kilo is 3000 gram and 3 kilo 500 gram is 3500 gram. What would be 2 kilo 250 gram flour in grams? Again 2 kilo 2250, 2000 2 किलो का 2000 होगा और 250 उसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा? 2250 ग्राम। Samin, Samim and Rehan observed someone buying sugar weighing 5 kilo 50 gram. They thought of the quantity in grams. How much is it? 5 किलो हो गया। अच्छा, समीम और रेहान, समीम एक आंसर बोल रहा है और रेहान बोल रही है, रेहान एक आंसर बोल रहा है। तो किसका करेक्ट है? अभी देखेंगे ये दोनों में से कौन करेक्ट है। तो 5 किलो इज हाउ मच? अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 5,000, और 50 ग्राम है, अभी ये ग्राम हो गया और 50 ग्राम ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 5050 ग्राम। तो इसमें करेक्ट कौन बोल रहा है? इसमें करेक्ट बोल रहा है समीम। What do you think is right and why? देखो हम लोग कैलकुलेशन करके देख लिए, 5000 में 50 ग्राम ऐड होगा तो ये 5050 होगा। Complete the conversion by filling in the blanks. You can use the double number line given below on which some numbers have been marked. Complete the conversion. Conversion को complete करना है by filling in the blanks. Okay. तो blanks में क्या दिया हुआ है? 1 किलो 1 किलो 3 किलो, अच्छा यहाँ पर केजी, अच्छा कुछ ग्राम्स में दिया है, केजी में यहाँ पर दिया है, ये नंबर लाइन में केजी में दिया है और सेकंड नंबर लाइन में ग्राम में दिया है। तो कहीं पर केजी का लिखा हुआ है तो ग्राम ब्लैंक है, कहीं पर ग्राम लिखा हुआ है तो केजी वाला ब्लैंक है। तो जो ब्लैंक है उसका हम लोग फिल करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 किलो इज 1000 ग्राम। 3 किलो 3 किलो इज 3 इंटू 1000, इंटू 1000 करोगे तो कितना होगा? 3000, तो इसका आंसर होगा 3000। 4000 ग्राम है तो कितना होना चाहिए? 4 में कितना मल्टीप्लाई होने से 4000 हुआ है? 1000, मतलब अगर 1000 निकाल लेंगे तो ये होगा 4 किलो। 7 किलो 7000, 1000 मल्टीप्लाई करो, किलो से करना है तो 1000 मल्टीप्लाई करो और ऊपर ग्राम से किलो करना है तो 3 जीरो को काट लो, जितना होगा उतना, मतलब 1000 को कैंसिल करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 8 किलो इज 8000 ग्राम। यहाँ पर 10,000 ग्राम, मतलब अगर 10,000 तो 10 में 1000 मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब वेट इज 10 किलो, किलो में होगा 10। यहाँ पर 12,000 तो 12, ये हम लोग अपना मर्जी से लिखेंगे। किलोग्राम, सपोज मैं लिखूंगी 1 किलो 250 ग्राम, तो उसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 किलो इज 1000, 250 उसमें ऐड करेंगे तो 1250, तो इसको लिखेंगे 1250।
अभी 3 किलो 42 ग्राम, इसका कितना होगा? 3 किलो को होगा 3000 और 42 ग्राम ऐड होगा, मतलब 3042। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का किलो से 1000। अभी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर है 7 किलो 67, तो 7 किलो 67 होगा 7000 प्लस 67, ऐसे ऐड करो तो कितना होगा? 7067। तो यहाँ इसका आंसर होगा 7067। सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 3 किलो होगा 3300। 8 किलो 69, 8 किलो का कितना होगा? 8000, 8 किलो और उसमें 69, तो कितना होगा? 8069। ये है 10,760 ग्राम। अच्छा, इसको किलोग्राम और ग्राम में करना है, तो 10,760 ग्राम। तो अभी अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको, 1000 वाला पार्ट कौन सा है? 10,000। अभी हम लोग कैसे बोल रहे हैं? देखो, सबसे इजी वाला है, राइट से 3 डिजिट्स आपका ग्राम होगा, 760 ग्राम, और ये वाला होगा किलो। ये एक इजी तरीका है, क्योंकि हम लोग कैसे लिखते हैं? 10,000, 1000 को ऐसे लिखते हैं और उसके बाद ऐड किया गया है 760, तभी ना होगा 10,760। तो नेक्स्ट है 4080। 4000 कमा बिफोर, बिफोर कमा वो किलोग्राम है, और आफ्टर कमा जो भी आ रहा है उसको ग्राम, आफ्टर कमा जो है ये ग्राम है। तो 080, 080 मतलब क्या है? 80, बिफोर जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 80 ग्राम और ये हो गया 4 किलो। अभी देखो, बिफोर कमा क्या है? 12, तो 12 kg। आफ्टर कमा क्या है? 042, बट 042 को तो हम लोग 42 के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि बिफोर जीरो कुछ भी नहीं है, तो 42। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेट्स। Harpreet's family planned a picnic over the weekend. Her mother and father packed different food items to take along. The following is the list of fruits they carried. Watermelon कितना लेके गए? 3 किलो. Pineapple 1 किलो 750 ग्राम. Apple 1 किलो 250. Mangoes 2 किलो. Among the fruits they carried, which one has the highest weight? तो ये सब में से किसका वेट हाईएस्ट है? तो क्या करना है, अभी किलोग्राम ग्राम में मिक्स है ना, सबको ग्राम में कर लेते हैं, तभी इजी होगा। तो वाटरमेलन का साइड में लिख लेंगे, वाटरमेलन का ग्राम कितना है? 3000 ग्राम वाटरमेलन। पाइनएप्पल होगा 1 किलो 750। 1 किलो 750 अगर ऐड करोगे, 1 किलो 1000 देन 750, तो 1750। तो यहाँ पे लिखेंगे 1750 ग्राम पाइनएप्पल। एप्पल्स उस हिसाब से 1250। वैसे ही सेम इसी प्रोसेस में हम लोग को निकालना है। मैंगोज 2 किलो, 2 किलो का डायरेक्ट 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 ग्राम। देखो, सब ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अभी इसमें से इजी होगा कौन सा बड़ा है। सो हाईएस्ट वेट मतलब किसका सबसे ज्यादा वेट है? हाईएस्ट वेट तो दिख रहा है यहाँ पर वाटरमेलन का, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर? वाटरमेलन। देन लीस्ट वेट मतलब सबसे कम, सबसे कम किसका है? सबसे कम है इसका 1250। किसका है? एप्पल्स का है, APPLES, एप्पल्स। अरेंज द आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या है? डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अभी सबसे बड़ा ना, सबसे ज्यादा वेट किसका था? सबसे ज्यादा वेट था वाटरमेलन का, तो लिख लेते हैं यहाँ पर वाटरमेलन। उसके बाद सेकंड में है मैंगो, मैंगोज है सेकंड में, सेकंड में मैंगोज। थर्ड में
थर्ड में आया 1750 पाइनएप्पल। थर्ड आ गया पाइनएप्पल। फोर्थ है एप्पल्स। ओके, कंपेयर द वेट्स यूजिंग लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन और मोर देन। मोर देन, ये है लेस देन, ये है मोर देन, और ये तो इक्वल टू। ओके, 1 किलो 600 ग्राम इज डैश देन 1700। 1 किलो 600 ग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1600, तो ये क्या होगा? दिस इज लेस देन, कम है। 1 किलो 600 ग्राम डैश इक्वल टू 1 किलो 60। 1 kg 600 इज, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 kg 600 इज 1600, और 1 किलो 60 होगा 1060। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? ये तो 1000 सेम हो गया। 100 प्लस देखेंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स दिस वन इज मोर। यहाँ पर देखेंगे मोर देन सिंबल। 10 किलो 35, 10 किलो 35 डैश 10,035। देखो इसको अगर कॉमा दे देंगे 10,035। 10 किलो को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10,035, तो कितना लिखेंगे? 10,035। यहाँ पर कॉमा नहीं था, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट किए और जो वैल्यू मिला राइट हैंड साइड में वही वैल्यू है। 1 किलो 600, अगेन 1600। 2 किलो 500 है, तो दिख रहा है 1 किलो इज ऑलवेज लेस देन 2 किलो, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 5 किलो 50, 4 किलो 500, हम लोग ग्राम में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे कि बिकॉज दिस इज 5 एंड दिस वन इज 4, तो 5 ऑलवेज मोर देन 4। 900 ग्राम प्लस 7000 ग्राम, तो दोनों को अगर 7000 ग्राम इज 7 किलो, क्योंकि यहाँ पर देखो किलो और ग्राम में है। 7 किलो और ये हो गया 900 ग्राम, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 7 किलो प्लस 900 ग्राम, दिस इज इक्वल। हाउ मच वेट कैन an ant carry? How much does an ant weigh? Ant weighs between 1 milligram, between 1 milligram to 5 milligram, but they can carry a lot more weight than their own weight. What is milligram? 1 gram equal to 1000 milligram. 1 gram equal to 1000 milligram. तो हम लोग पहले देखें किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्शन। 1 किलोग्राम equal to 1000 gram and 1 gram equal to 1000 milligram. Milligram को कैसे लिखते हैं? mg. If a sugar sachet weighs 5 gram, how much it will be in milligrams? तो ग्राम टू मिलीग्राम कन्वर्शन के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। सो 5 ग्राम, जैसे केजी से ग्राम होता था, 5 ग्राम इंटू 1000 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000 मिलीग्राम। तो ये होगा कितना? 5000 मिलीग्राम। ओके, तो नेक्स्ट, complete the double number line below appropriately. 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम, जैसे हम लोग किलो में किए थे, जैसे हम लोग केजी टू ग्राम किए थे 1000 मल्टीप्लाई करके, अगर 3 kg है तो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू 1000 करते थे। तो वैसे ही ग्राम टू मिलीग्राम करने के लिए 3 ग्राम अगर है तो 3 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करके उसको मिलीग्राम करते हैं। तो अभी यहाँ पर है 5 ग्राम, तो उसका मिलीग्राम होगा 5 इंटू 1000। 5 इंटू 1000 इज हाउ मच? 5000 मिलीग्राम। अभी 12000 मिलीग्राम है, मतलब 12 ग्राम है। देखो 1000 हटा देंगे तो 12, यहाँ पर 20000 है तो 20 ग्राम। 25 ग्राम, 25000 मिलीग्राम। 31000 मिलीग्राम तो 31 ग्राम।
कन्वर्टिंग ग्राम इंटू मिलीग्राम, देखिए कन्वर्टिंग केजी टू ग्राम, 4 kg 4000, 4 ग्राम 4000 मिलीग्राम, 4 ग्राम 100 मिलीग्राम, वैसे ही होगा 4000 प्लस 100, ये होगा 4100 मिलीग्राम. A goldsmith has made an ornament weighing 10 gram 500 milligram. What will its weight be in milligrams? अच्छा 10 ग्राम, अगर 10 ग्राम कितना होगा मिलीग्राम में? 10 इंटू 1000, 10 ग्राम इक्वल टू 10,000 मिलीग्राम, और 500 मिलीग्राम है, तो 10,000 प्लस 500 कितना होगा? 10,500 मिलीग्राम, ये उसका आंसर. नेक्स्ट है कंपेयर द वेट यूजिंग लेस देन, इक्वल टू, मोर देन साइन. तो 20 ग्राम इज डैश देन 200 मिलीग्राम, तो दोनों को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. 20 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम होगा? 20,000 मिलीग्राम, 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20,000 मिलीग्राम इज ऑफ कोर्स यहाँ से बड़ा ही होगा, मोर देन. 6 ग्राम 50 मिलीग्राम, इसको पूरा मिलीग्राम में अगर करेंगे, देखो यहाँ पर ग्राम मिलीग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम मिलीग्राम है, तो कंपैरिजन करने के लिए एक यूनिट में मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो 16,000 मिलीग्राम, 16 ग्राम हो गया 16,000, और उसमें ऐड होगा 50, तो 16,050, इसका हो गया 16,050, और इसका कितना होगा? 50, 50, 50,000, 50 ग्राम होगा 50,000, 50,000, और उसमें ऐड कितना होगा? 16, 16, ये मिलीग्राम हो गया, और दूसरा जो मिलीग्राम है उसको ऐड करेंगे, तो कितना हो गया? 15,016, 50,000, 50,016, तो कौन सा बड़ा है? ये छोटा है, लेस देन. 2010 मिलीग्राम और 2 ग्राम, तो इसको भी वैसे ही चेंज करके देखते हैं. तो ये तो मिलीग्राम में ऑलरेडी दिया है, तो इसको खाली मिलीग्राम में, इसको मिलीग्राम में करते हैं. 2100 मिलीग्राम, इसको अगर करेंगे तो 2100 और 2010, तो लेस कौन सा मोर कौन सा है? ये देखो, 2000 प्लस में 2 है, 100 प्लस में इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो ये छोटा है, लेस देन. 9000 मिलीग्राम, 90 ग्राम, 90 ग्राम को अगर कन्वर्ट करेंगे 90,000, 90,000, तो 9,000 और 90,000 मिलीग्राम हो गया, तो ये क्या होगा? लेस देन. 5,000 ग्राम और 7,500 ग्राम, ये तो दोनों ग्राम में ही है, ये दोनों ग्राम में है, तो ये तो पता ही चल रहा है, ये भी लेस है. 800 मिलीग्राम, 88 मिलीग्राम, तो इसको अगर लिखेंगे 888 मिलीग्राम, दोनों को मिलीग्राम में कन्वर्ट करती है, और ये होगा 888 मिलीग्राम, दोनों को, क्योंकि दोनों मिलीग्राम में है, ऐसे ही ऐड होगा, तो ये इक्वल टू. नेक्स्ट, डिड यू नो 100 केजी इक्वल टू 1 क्विंटल, 1000 केजी 1 टन. 100 केजी को 1 क्विंटल बोलते हैं, 1000 केजी इज 1 टन, सो 10 क्विंटल इक्वल टू 1 टन. तो अभी हम लोग क्या क्या देखे? अभी पहले था किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर आ गया क्विंटल और टन. तो ये आपको सब याद रखना होगा, जब कन्वर्सन करना होता है, ये याद रखना है. ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स. 5,000 केजी एलिफेंट का वेट है, एंड इसका वेट कितना है? 40 टाइम्स मोर है. 40 टाइम मतलब 5,000 इंटू 40, तो कितना होगा? 5 इंटू 40, 200, 200,000 इसका वेट होगा, क्योंकि ये 40 टाइम्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. 5,000 केजी, 5,000 केजी इक्वल टू डैश क्विंटल. तो हम लोग ऊपर में अभी क्या देखे थे? 100 केजी इक्वल टू
1 क्विंटल, 100 kg 1 क्विंटल, और 1000 kg 1 टन, 1 टन। तो अभी 5000 kg है, 5000 kg कितना क्विंटल होगा? देखो 100 kg अगर 1 क्विंटल है, 100 kg 1 क्विंटल, 1000 kg कितना होगा? इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 kg। 1000 kg होगा 10 क्विंटल। और अभी हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या है? 5000 kg। तो 5000 kg कितना होगा? ये 1000 में 5 मल्टीप्लाई हुआ, 1000 × 5, इसमें भी 10 × 5 मतलब 50 क्विंटल। तो ये कितना होगा? 50 क्विंटल्स। और कितना टन होगा? अभी देखो हम लोग देखे थे 1000 kg 1 टन, अभी 5000 kg है, 5000 kg मतलब 1000 में कितना मल्टीप्लाई हुआ? × 5, तो टन में भी × 5 करेंगे तो कितना होगा? 5 टन। 9000 kg इक्वल टू डैश क्विंटल, फिर से वही 100 kg 1 क्विंटल्स, 1 क्विंटल। 1000 kg, 1000 kg के लिए हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना है? हम लोग 1000 क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर भी 1000 में है, तो ये हो जाएगा, इसको भी 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्विंटल्स। अभी हम लोग को कितना करना है? 9000 मतलब 1000 × 9, 9000 kg, और 10 क्विंटल में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 9, इधर भी 9 सेम, इधर भी 9, इधर भी 9, तो ये हो जाएगा 90 क्विंटल्स। 90 क्विंटल आंसर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 क्विंटल्स। डैश केजी इक्वल टू 8 टन, डैश केजी 1 टन इक्वल टू 1000 kg, 8 टन, 8 टन कितना मल्टीप्लाई हुआ? 1 में 8, तो 1000 में भी 8 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 8000। तो 8000 kg इज 8 tons। नेक्स्ट, इन a kingdom the king donates wheat grains equal to 10 times his weight on his birthday। किंग कितना डोनेट किए? wheat grains इक्वल टू 10 टाइम्स, किंग का वेट जितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स उससे ज्यादा। ओके, इफ he donates 800 kg of wheat grains this birthday, what is his current weight? तो अभी जैसे हम लोग को बोला गया था, जितना भी उनका वेट होगा 10 टाइम्स मोर वो व्हीट ग्रेन डोनेट करेंगे। तो अभी व्हीट ग्रेन कितना डोनेट किए? 800। तो अगर व्हीट ग्रेन 800 है, यहाँ से वहाँ 10 टाइम्स ज्यादा देना है। और अगर 800 ग्राम व्हीट ग्रेन है, तो अगर वापस हम लोग को इनका वेट करना मालूम करना है तो डिवाइडेड बाय 10। तो 800 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 80। जब किंग का वेट दिया है, अगर इसको कैलकुलेट करना है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम लोग को मिला किसका वेट है? हम लोग को मिला है इसका वेट 800 kg। तो हम लोग को अगर इधर से कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करना है 10 से, तो कितना हो गया? 80। अभी ये देखो 80 kg में अगर 10 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 800 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफ he donated 780 kg of wheat grain on his last birthday। अच्छा, लास्ट बर्थडे में कितना दिए थे? 780। व्हाट वाज हिज वेट लास्ट ईयर? तो हम लोग अभी देखे, अगर व्हीट ग्रेन का वेट दिया है तो हम लोग इसमें अगर 10 डिवाइड करते हैं देन हम लोग को किंग का वेट मिल जाता है। तो कितना वेट है? 78। तो उनका वेट होगा लास्ट ईयर कितना था? 78, और इस ईयर 80। हाउ मच वेट डिड ही गेन इन अ ईयर अंटिल हिज बर्थडे? लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर कितना था? 78, और दिस ईयर 80, तो कितना इंक्रीज हुआ है? +2, 2 kg गेन किया है किंग, 2 kg गेन किए वेट। हाउ मच वेट डिड ही गेन इन अ ईयर अंटिल दिस बर्थडे? 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1000 मिलीग्राम 1 ग्राम, 1000 ग्राम हम लोग अभी देखे थे 1 kg, 100 kg 1 क्विंटल, 10 क्विंटल्स 1 टन। ये सब आपको याद रखना होगा, बाद में यूज करना होगा। रत्ना went to the local grocery store, bought several items. She bought 2 kg 500 gram of rice for daily use and 1 kg 750 gram of additional rice for the upcoming Pongal festival. How much total rice did he buy? तो पहले कितना ली? 2 kg 500 ग्राम, और एक्स्ट्रा कितना लिया? 1 kg 750 ग्राम। तो टोटल कितना लिया? तो टोटल के लिए कैसे ऐड किया गया है देखो, 2 kg और 1 kg 750 को पहले 2 + 1 3 kg हो गया, और ग्राम टू ग्राम ऐड करेंगे, 500 ग्राम 750 ग्राम। 500 ग्राम 750 ग्राम होगा 500 ग्राम 500 ग्राम, क्योंकि 750 को 500 + 250 ऐसे लिख दिया है। 750 कैसे लिखा है? 500 एंड 250। तो अभी 500 ग्राम मिलके हो गया 1 kg और 250 ग्राम। सो द टोटल राइस यहाँ पर 3 kg हुआ था, 4 kg 250। अगर हम लोग ऐसे ऐड करेंगे, केजी केजी को अलग से लिखा गया है और ग्राम्स ऐसे लिखा है। फिर यहाँ पर जब ऐड करते हैं ये 12 हुआ, और ये 1 कैरी ओवर हो गया इधर, और ये ऐड हुआ। वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट लाइक क्वांटिटीज, जैसे हम लोग पहले किए थे। या और एक वे है, सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो और ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ऐसे हो जाएगा। How much extra rice did he buy for household use then for the Pongal? How much extra rice? अच्छा, did she buy for household use then for the Pongal? पोंगल के लिए वो कुछ खरीदी है। पोंगल के लिए कितना लिए? 1000 1 किलो 750। 1 किलो अगर ग्राम में मैं कन्वर्ट करूंगी, मैं ग्राम में कन्वर्ट करती। और रेगुलर यूज के लिए ली है 2 kg 500। रेगुलर यूज के लिए ली है 2 kg 500, उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करती। 2 kg 500 को मैं ग्राम में कन्वर्ट करके लिखी, और यहाँ पर 1 kg 750 ग्राम, ये दोनों ग्राम में। तो एक्स्ट्रा कितना ली है? ये यहाँ से रेगुलर यूज में इतना लेती थी, बट पोंगल के लिए इतना ली है। हाउ मच एक्स्ट्रा राइस डिड सी बाय फॉर हाउस होल्ड यूज देन द पोंगल? पोंगल में जितना ली है उससे कुछ एक्स्ट्रा हाउस होल्ड के लिए ली है, तो उसको माइनस करने से आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 750 ग्राम कितना एक्स्ट्रा ली है? 750 ग्राम। हाउस होल्ड के लिए 2500, और पोंगल के लिए इतना ली थी। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिला 750 ग्राम। I can also think like this, we have to do 2000, देखो यहाँ पर दिया है 2500 से माइनस किया है 1 किलो 750। टेक अवे 500 ग्राम फ्रॉम 2 किलो 500, we get 2 किलो। टेक अवे 1 किलो फ्रॉम 2 किलो, we get 1 किलो। नाउ टेक अवे 250। और ऐसे केजी और ग्राम में कन्वर्ट किए, केजी और ग्राम में करके, और यहाँ पर पूरा ग्राम्स में करके किए हैं। सब्सट्रैक्ट 3 वे में किया है।